ये नीट के कुछ टॉपर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन में जहां बच्चों की ये शिकायतें आ रही थी कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हुई या फिर हमारे पास पढ़ाई के लिए उपलब्ध सामान नहीं थे, तो इन लोगों ने किस तरीके से पढ़ाई करी और ऑल इंडिया रैंक में अपनी जगह भी बनाई। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने रैंक हासिल की है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अमेजिंग फीलिंग है, क्योंकि ऑल इंडिया 9th रैंक नीट एग्ज़ाम में ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। 16 लाख बच्चे नीट एग्ज़ाम लिखते हैं, उसमें आपका टॉप 10 में आना ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए और प्राउड मोमेंट है मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। बीदर कर्नाटका से हूँ मैं। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ से आकर ऑल इंडिया लेवल में 9th रैंक आना और एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो शाहीन ग्रुप जो है, इन्होंने किस तरीके से आपकी मदद करी आपकी पढ़ाई के लिए? शाहीन ग्रुप ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत इंस्पायर किया। जब मैं 11th में मैंने एडमिशन लिया तभी से स्टार्टिंग से मेरे ऊपर भरोसा जताते गए। मेरे जो भी स्टडी मटेरियल थे या रिक्वायरमेंट थे उसको हमेशा रेडी रहते थे मुझे प्रोवाइड करने के लिए। अगर मैं कुछ मेरी ज़रूरतें थे तो मुझे प्रोवाइड करते थे। लॉकडाउन पीरियड में भी मैं डेली एक मॉक टेस्ट पेपर लिखता था। मुझे अगर मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी या टेस्ट पेपर्स की ज़रूरत पड़ती थी तो हमेशा मुझे प्रोवाइड करने के लिए रेडी रहते थे और टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे मेरे। कभी भी मैं डाउट पूछता था उनको व्हाट्सएप में। नाइट का 11 o'clock या 12 o'clock को भी मेरे डाउट क्लियर करते थे और काफ़ी हेल्प किया मुझे शाहीन ग्रुप ने। ये रैंक हासिल करने के लिए आपको कितने घंटे तकरीबन पढ़ाई करनी पड़ी? मैं एक हॉस्टल स्टूडेंट था शाहीन बीदर कॉलेज में, तो डेली 10 to 14 आवर्स का डेली स्टडी करते थे। और लेकिन मेनली ये कहना चाहूँगा कि मैं क्वांटिटी डज़ नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर। आप चाहे 10 आवर कंटिन्यू मतलब उतना नहीं पढ़ना, लेकिन अगर आप 2-3 घंटे अगर कंटिन्यूसली अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे तो डैट इज़ आल्सो गुड। लेकिन मेनली नीट में सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक तो टीचिंग आवर्स अलग है, लेकिन साथ ही साथ आपका सेल्फ स्टडी, क्वेश्चन सॉल्विंग ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है नीट में। सो ऑन एन एवरेज डेली हम 10 to 14 आवर्स स्टडी करते थे हॉस्टल में। शाहीन ग्रुप की बात करें तो उन्होंने किस तरीके से आपकी मदद करी, किस तरीके से सपोर्ट किया? शाहीन का जो सपोर्ट था, मैं एक हॉस्टल स्टूडेंट था तो शुरू से शाहीन का बहुत सपोर्ट रहा। मैं अप्रैल 2018 में शाहीन ज्वाइन करा था। पूरा एग्ज़ाम जाने तक शाहीन का सपोर्ट रहा। शाहीन हम जो थे कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं, एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड इन आवर कॉलेज इटसेल्फ। स्टडी मटेरियल, कोचिंग, टीचर्स, वहाँ के जो एक्सपर्ट टीचर्स थे, हमारे HODs हमारे डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा अवेलेबल थे। लॉकडाउन में भी मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करते थे। लॉकडाउन में घर में रहने के बाद भी उतना ही सपोर्ट रहा कॉलेज से, जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में रहते थे। चाहे रात के 11-12 बजने भी तो इमीडिएटली सर का रिप्लाई आता था कोई क्वेश्चन में अगर डाउट आता था। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं भी 10 to 12 आवर्स पढ़ाई करने का ट्राई करता था, टीचिंग आवर्स मिला के, और एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स में सेल्फ स्टडी करने का ट्राई करता था। उसमें अपने डाउट्स जो मैं क्लियर करवाता था अपने टीचर से। तो लॉकडाउन पीरियड में भी मुझे इनिशियली तकलीफ़ हुई 15 दिन, फिर बाद में मैंने अपना मोमेंटम गेन किया और लॉकडाउन में भी मैं 10 to 12 आवर्स पढ़ने का ट्राई करता था, प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ। उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? जो भी नीट 2021 या 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अभी नीट एग्ज़ाम के लिए कड़ी मेहनत करिए, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। और NTA जो है क्वेश्चन पेपर मेनली NCERT टेक्स्ट बुक से फ्रेम कर रहा है, तो आप NCERT टेक्स्ट बुक्स को थोरोली पढ़िए और जितना हो सके उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स लगाइए, क्योंकि उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको एक रियल फीलिंग आएगा एग्ज़ाम में, ताकि आप मेन एग्ज़ाम में ज़्यादा घबराए नहीं, आराम से एग्ज़ाम आप दे सकें। आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे उन बच्चों को जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? जो भी नीट 2021 एस्पिरेंट्स है उनके लिए मेरा मैसेज रहेगा कि अभी तो सिर्फ ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लेफ्ट है नीट के लिए, तो मेनली NCERT पे फोकस्ड रहें। NCERT लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़े, क्योंकि मेनली जो NTA पेपर निकाल रहा है दे आर NCERT बेस। सो NCERT से ही अच्छा स्कोर लाना पॉसिबल है। और जहाँ पे भी जो भी इंस्टीट्यूशन में आप उसके कॉलेज मटेरियल उस पर भरोसा रखें, यकीनन अच्छा रैंक आएगा आपका भी। दिल्ली के लिए तो सबसे ख़ास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों से पढ़कर नीट क्वालिफाई किए हैं। तो उनमें वो बच्चे जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई है और वो दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं, उसके लिए शाहीन एकेडमी दिल्ली तैयार है।
जिनके 300 नंबर से ऊपर नंबर आए हैं उनको 100% स्कॉलरशिप देंगे हम, और जिनके उससे कम नंबर आए हैं उनके लिए भी एक स्पेशल स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है। ये जामिया यूनिवर्सिटी के साथ हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ आए बच्चे और पूरा एक रिपीटर्स बैच तैयार है और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और शाहीन एकेडमी की तरफ से जो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है उनके लिए शाहीन एकेडमी तैयार है। इससे कितने बच्चों को फ़ायदा मिल पाएगा? देखिए, टोटल 567 बच्चे नीट क्वालिफाई किए हैं। मैं समझता हूं कि 50 से ज़्यादा बच्चों को नहीं मिल पाएगी गवर्नमेंट सीट, बाकी 500 बच्चे रह जाएंगे। तो उनको मेरी सलाह तो ये है कि वो फिर ट्राई करें, क्योंकि नीट एग्ज़ाम ऐसा है जो एक बार में क्वालिफाई नहीं होता, तो दोबारा से करिए, तिबारा से करिए। तो अगर आपको रिपीट करना है तो आपको एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, और हमारा इंस्टीट्यूट जो है उसकी टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा है, यानी हम 8 to 8 पढ़ाते हैं। 6 आवर्स हमारी क्लासरूम स्टडी होती है और 6 आवर्स हमारी सेल्फ स्टडी होती है। तो 12 घंटा मॉनिटर करने वाला दिल्ली में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है, वो है शाहीन। और शाहीन का पूरा सिस्टम जो है वो हेडक्वार्टर बीदर से आता है। यहाँ की जो फैकल्टी है उसको एज इट इज़ फॉलो करके और बेस्ट एफर्ट करते हैं, और उसी का नतीजा है कि हमारा जो सक्सेस रेट है वो 20% है, जबकि और जो इंस्टीट्यूट है उनका मैक्सिमम 5% भी नहीं होता। यही वजह है। तो इसका फ़ायदा उन बच्चों को ज़रूर मिलना चाहिए जिन बच्चे की बैकग्राउंड फाइनेंशियली वीक है। तो जिन बच्चों की बैकग्राउंड फाइनेंशियली वीक है, सिर्फ ये उन्हीं को मिलती है या मार्क्स पर भी डिपेंड करती है? नहीं, हम ये स्कॉलरशिप तो जनरल मार्क्स पर है, लेकिन अगर उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है तो उनके लिए और एक स्पेशल कंसिडरेशन हमने रखा हुआ है। अगर वो प्रूव करें कि वो यतीम है, ऑर्फन है, गरीब हैं, या कोरोना में के दौरान उनके वालिदैन में से किसी की डेथ हो गई है, तो उनको हम 100% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करेगा केस टू केस, उस पर वेरी करेगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।